नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की। विजडम एकेडमी के छात्र छात्राओं ने सिटी कोतवाली पहुंचकर पुलिस की संपूर्ण कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली और ज्ञानवर्धन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं ने महिला पुलिस से मिलकर बाल संरक्षण, अपराध नियंत्रण और अदालत में अभियोग पत्र पेश करने के पूर्व पूरी प्रक्रिया के बारे में जाना और जिज्ञासा शांत की। इस अवसर पर प्राचार्य उषा गुप्ता साथ थी। पीछे तक जाएगा। Okay, adjusted. All of you wish. मैम बताइए महिला से क्या होगा? ये महिला सेल है। हमारे यहाँ परिवार जो रिपोर्ट के लिए जाते हैं ना थाना में, वहाँ रिपोर्ट नहीं होता। पहले परिवार में का काउंसलिंग होता है। यहाँ काउंसलिंग करते हैं, दोनों परिवार को यहाँ बैठाते हैं, दोनों का समस्या सुनते हैं और हम लोग अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि इसमें काउंसलिंग किया जाए। तो कई परिवार उसमें बस भी जाता है और कई परिवार जो नहीं होता उसको हम लोग न्यायालय जाने का राय देते हैं कि न्यायालय में आप लोग जाइए और वो करें, क्योंकि कई परिवार में कुछ ज़्यादा नशा के कारण, ज़्यादातर नशा के कारण वाला ही परिवार यहाँ आता है काउंसलिंग के लिए। हाँ, तो उसको हम लोग ना अपने तरफ से उसको बोलते हैं कि शराब पीना कम करो, जिससे परिवार में झगड़ा विवाद ना हो। तो कई परिवार सुलह भी हो जाते हैं और कई लोग मानते भी नहीं हैं। तो हम लोग फर्स्ट उनको कुछ भी पनिशमेंट देने से पहले आप उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काउंसलिंग करके उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हो कि हस्बैंड वाइफ के हमारे समझाने से अगर आप लोग का घर बस जा रहा है तो पहले आप समझाने का जब आपसे नहीं बनता है तब आप उनको कोर्ट में भेजते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और कई लोग दहेज प्रताड़ना का उसमें लिखा रहता है काउंसलिंग में विषय में कि दहेज मांगा गया है। तो यहाँ जब काउंसलिंग में बैठते हैं ना तो दहेज वाला बात ही नहीं आता है। अगर जिसमें हमको लगता है कि इसमें दहेज वाला कोई है, जैसे दहेज वाला बात आता है, तो उसको हम लोग ना थाने में कार्रवाई के लिए भेजते हैं। फिर थाने वाले उसमें कार्रवाई होता है। ये है हमारे। अच्छा, मुझको रिपोर्ट किए हो, घर जाने के बाद होता है ना, तुम थाने में रिपोर्ट किए हो तो मैं अब नहीं रखूँगा, फिर वही झगड़ा विवाद शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ सिविल में रहते हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट मैम इज सेइंग? यस। मैम इज नॉट वियरिंग पुलिस ड्रेस, राइट? मैम पुलिस ड्रेस नहीं पहनी है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग स्केयर हो जाते हैं, पुलिस की ड्रेस देख के डरने लगते हैं। तो मैम लोग क्या करते हैं, सिविल ड्रेस में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, काउंसलिंग ज़्यादा करते हैं। हम यहाँ पर कल्प्रिट को पनिशमेंट नहीं देते हैं, हम यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो कभी कोई आते हैं फैमिली वाले डिस्प्यूट्स लेके, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो गया, ननद का हो गया या सास ससुर का किसी को हो गया, तो इनको अगर पुलिस की ड्रेस में देखते हैं तो उनकी जो रिफ्लेक्शन है और बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर आपको सभी जो है वो सिविल ड्रेस में दिखेंगे, राइट? डू यू हैव एनी क्वेरीज? काउंसलर बनने का, काउंसलर जैसे, और एक वकील मैडम है, एक महिला बाल विकास से सर हैं काउंसलर में, एक रिटायर प्रिंसिपल है उषा गुप्ता मैडम है जो समाज सेविका है, और एक मोनिका मैडम है जो वकील है, और गजानंद साहू सर है जो महिला बाल विकास से हैं, और कामनी कौशिक मैडम है जो मॉडल स्कूल से हैं, और एक वो है इंगोले मैडम वो है। एक्चुअली आप ये बता, लिसन, मैं
पूछी है आपकी फ्रेंड ने कि काउंसलर बनने का, काउंसलिंग करने का क्या प्रोसीजर रहता है। तो इनका कहना है कि हम समाज के बहुत सारे वर्गों को बैठाते हैं। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं उसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिष्ठित रहते हैं। तो ये खुद भी डिसीजन सडनली एक बार में नहीं लेते हैं, वो सबसे डिस्कशन करते हैं और जो बेस्ट चीज रहती है, जो उन दोनों परिवार के लिए बेस्ट होता है, वो सब लोगों से डिस्कशन करने के बाद उस डिसीजन को बताया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये महिला सेल मतलब यहाँ पर आपको डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर फैमिलीज को बैठाया जाता है, ना कि उसको सडनली कुछ हम अपराध करे हो दोनों को जेल भेज देंगे या कोर्ट भेज देंगे। कोर्ट जाने से पहले इनको अगर ऐसा लगता है कि हमारे बातचीत करने से वो डिस्प्यूट्स खत्म हो जा रहा है तो वो प्रोसीजर यहाँ पर होता। ठीक है, क्लियर बेटा? पर 243 के साय में जिसमें ना हमारा प्रयास रहा है कि हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुलह कराएं, तो 115 केस में सुलह। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे सिर्फ बेटा हम बातचीत करके इन्होंने बहुत सारी फैमिली को फिर से ज्वाइन कर दिया, फिर से बहुत अच्छे से वो फैमिली रहने लगी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऑल ऑफ यू गिव ह्यूज क्लैप। टिप्स आती है कि पुलिस मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज है, बहुत क्रूएल है पुलिस, बहुत पनिशमेंट देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैम का जस्ट अभी एक एग्जांपल मिला कि बहुत सारी फैमिली को इन्होंने फिर से सॉल्व कर दिया, उनके जो डिस्प्यूट से बातचीत से सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी बोलते ना मैम मेरी से तो दवाई खाई नहीं रही है, आप बोलेंगे तो खाएगी दवाई। इट्स द सेम वे इन्होंने भी जब फैमिली के मेंबर्स को बैठा के उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया तो वो फैमिली का जो लड़ाई झगड़ा है वो सॉल्व हो गया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा प्रयास रहा आप लोग का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतनी अच्छी अच्छी फैमिलीज को फिर से वापस मिला सकते हैं। और मैम बता सकते थाना नहीं जा सकते, वो यहाँ आ सकते हो। आप लोग को भी कोई समस्या है छेड़छाड़ या कुछ मोबाइल से, तो आप लोग यहाँ आ सकते हो, हम लोग को बता सकते हो, हम लोग आपके समस्या का समाधान करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है बेटा। नॉट ओनली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फैमिलीज की, बट अगर आपको भी नहीं आपको भी बताएंगे, आपके माता पिता को भी नहीं बताएंगे, यहाँ हम लोग कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग यहाँ आ जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरी मम्मी पापा को ये प्रॉब्लम मैं नहीं बता सकता तो यू कैन कंसल्ट हियर। ठीक है, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हो। ये आपकी बात को ओपन नहीं करेंगे, ये आपके नाम को नहीं बताएंगे, बट जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वो डेफिनेटली निकालेंगे। ये आपकी कुछ भी नेम है, क्लास है, स्कूल है, मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, कुछ भी ओपन नहीं करेंगे, टॉप सीक्रेट रखेंगे, बट उसका सॉल्यूशन वो आपको दे देंगे। तो कभी भी आपको फैमिली में, नॉट ओनली इन द स्कूल लाइफ, अगर आपको इन फ्यूचर में भी कुछ प्रॉब्लम होता है, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आस पड़ोस से रिलेटेड हो, गुड टच बैड टच से रिलेटेड हो, तो आप इनके पास आके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप नहीं आ सकते हो तो टेलीफोनिकली भी आप उनको बता सकते हो। टेलीफोनिकली भी नहीं बता सकते हो तो आप रिटर्न में भी उनको किसी को बोलिए कि आप इनको जाके यहाँ पर महिला सेल में सबमिट कर लीजिए, उस बेस पे भी आपकी हेल्प कर लेंगे। अगर कोई जगह समस्या हो गया गाड़ी वाड़ी कुछ से भी, तो वो टोल फ्री नंबर है ना 1091, कंट्रोल रूम का नंबर है 100 नंबर, अगर उसमें नहीं लगेगा तो 1091 है, आप उसमें फ़ोन कीजिए। जहाँ भी रहोगे पेट्रोलिंग गाड़ी तुरंत पहुँचेगी आपके पास। ठीक है, ठीक है, जब भी मिस स्कूलों में जाके शक्ति टीम जानकारी दे, मैं उसके बारे में भी किस बारे में जानकारी दे, यही बच्चों के बारे में, नाबालिग बच्चों के बारे में, गुड टच बैड टच, और जैसे कुछ उनको समस्या है डायरेक्टली अपने मम्मी पापा को ना बता के हमको बताए, इसके लिए ना वो अभिव्यक्ति कार्यक्रम चल रहा है, तो हर स्कूलों में जाके ये कार्यक्रम हो रहे हैं हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास है, इतना जागरूक कर रहे हो आप मेरे स्टूडेंट्स को। अभी आपने जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, इस प्रकार से आप मेरे स्कूल में भी आइए और बच्चे, अभी तो मैं पूरे बच्चों को नहीं ला पाई हूँ, मेरे छोटे से बड़े बच्चों को आप एक बार गाइडलाइन जरूर करिए, अपनी काउंसलिंग जरूर करिए।
मैं ना हमारी मैडम डीएसपी मैडम सारिका वैद्य मैडम को मैं बोलूँगी कि आपके स्कूल में बिल्कुल एक बार विजिट करिए, मोस्ट वेलकम है आपका। और आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे बच्चों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स से थैंक यू। पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकर जहां छात्रों ने ज्ञानवर्धन यात्रा बताया, वहीं प्राचार्य उषा गुप्ता ने कहा कि बच्चों के दिल दिमाग में पुलिस की छवि को लेकर जो विचार थे उनमें परिवर्तन आया। नाम आपका? महक जैन। बेटा आज स्कूल छोड़ के कहाँ कहाँ जा रहे हैं मैम लोग के साथ, क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या जानकारी मिल रही है, कैसा लग रहा है? आज हम लोग बहुत सारे पुलिस स्टेशन गए और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन भी देखा और ये भी सीखा कि उनका क्या क्या काम है, किस किस अपराध में क्या क्या सज़ा होती है और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो नॉलेज आपका बढ़ा ऐसा माने? यस। ये पुलिस के बारे में यहाँ आने के पहले क्या दिमाग में क्या सोचते थे, क्या विजन रहता था इनके बारे में, पुलिस के बारे में? पुलिस बहुत सज़ा देती है और इधर आके ये पता चला कि वो सिर्फ अपराधियों को सज़ा देती है जो गलत काम करते हैं उनको। हाँ। और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो आपको फ़ायदा हुआ ऐसा माने? यस। ओके, क्या नाम आपका? महक जैन। स्कूल का नाम? विजडम एकेडमी स्कूल। क्लास? 9। ओके, थैंक यू। मैम आज बच्चों को किस तरह के कार्यक्रम के अंतर्गत ये यहाँ लाया गया है और कहाँ कहाँ ये इनका ज्ञानवर्धन हुआ? मैं प्रिंसिपल मिसेस उषा गुप्ता विजडम एकेडमी स्कूल से आज एजुकेशनल ट्रिप में हम बच्चों को पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और महिला सेल एक विज़िट कराए हैं सभी बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, जिसमें हमने पुलिस स्टेशन में हमको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली कि पुलिस का काम कल्प्रिट को सज़ा देना नहीं है, वो सज़ा देता है कोर्ट। एक लोकल धारणा थी कि पुलिस जो है थाने में जाने से सज़ा मिलता है, ऐसा नहीं है। पुलिस का काम उन्होंने समझाया कि हम कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करते हैं और उसको फिर कोर्ट में भेजा जाता है। ये बहुत अच्छी सी एक प्रैक्टिकल नॉलेज थाने के द्वारा हमको मिली और उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया हमको कि रोजनामचे में हम क्या लिखते हैं, FIR में क्या लिखते हैं और हम किस कंडीशन में उस अपराधी को, उस कल्प्रिट को हम थाने में रखते हैं। उन्होंने हमको ये भी बताया कि हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर आते हैं उसको हम यहीं कलेक्ट करते हैं और यहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और मेरे बच्चे के बहुत सारी क्वेरीज थी जिन्होंने थाना प्रभारी ने आज हमारे बच्चों को उसके आंसर्स दिए हैं। उसके बाद हम ट्रैफिक में भी लेके आए, ट्रैफिक ऑफिस में भी, और उसके बारे में भी प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को वहाँ के इंस्पेक्टर ने दिया। अंत में हम महिला सेल में लेके आए, जिसमें महिला सेल की जो इंस्पेक्टर थी उन्होंने हमारे बच्चों को बताया कि वो किसी भी प्रकार की कंप्लेंट हो, गुड टच, बैड टच से रिलेटेड कंप्लेंट हो, वो उनके ऊपर वर्क करेंगे अगर उनके पास इंफॉर्मेशन आएगी तो। और हम सभी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बच्चों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ओके, थैंक यू। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।